हेलो दोस्तों, D2HE ई लर्निंग चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और आज हम ट्रायंगल का कुछ बेसिक्स बताने जा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग देखिए, आप लोग को 100% फील होगा कि आज दिन तक जितना भी जहाँ भी ट्रायंगल सीखे होंगे, और आज का वीडियो 10 या 20 मिनट का वीडियो जो भी बनेगा, आपको उसको देखने के बाद रियलाइज होगा कि आज दिन तक जितना भी मैंने सीखा था शायद वो कम था। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं जो भी बेसिक्स बताऊंगा उसका इम्प्लीमेंट लास्ट में ही प्रॉब्लम के थ्रू करूंगा। ठीक है, कुछ 2 4 5 न्यूमेरिकल्स बता के मैं ट्रायंगल का जो बेसिक्स बताऊंगा उसका इम्प्लीमेंट करूंगा, इसलिए दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या सीखते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, जैसा कि आप लोग आजकल जनरली जानते होंगे कि त्रिभुज का जो डिफिनेशन होता है कि 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज करते हैं। ठीक है, यही ना? क्या आज दिन तक आप लोग क्या सीखे होंगे? 3 भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जनरली होता भी है, लेकिन हर एक कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। 3 भुजाओं से 3 भुजा यदि हम आपको दे दें और उससे ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3 भुजा तो चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। ठीक है, जो कंडीशन अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट आपको कोई बोला कि आप ट्रायंगल बनाइए, आपको मैं, ठीक है, एक 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 लेंथ का, ठीक है, लाइन है आपके पास, और इससे त्रिभुज बनाना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है, देन आफ्टर फिर इधर से आप लोग क्या करेंगे कि 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। ठीक है दोस्तों, और इधर से एक 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, यही ना? तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये चाप एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, मीन्स यहाँ पे ट्रायंगल मेरा इससे फॉर्म नहीं हुआ। ये 4, ये 3 और ये समूचा 7। ठीक है, मीन्स ट्रायंगल नहीं। 3 भुजा तो है, ठीक है, 3 अलग अलग लेंथ का मेरे पास लाइन तो है, लेकिन उस 3 लाइन से हम ट्रायंगल नहीं बना पाए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट आपको कोई दे दे 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 लेंथ का आपको 3 लाइन दे दे और आपको बोले कि आप जो है इस माप का ट्रायंगल बनाइए। तो आप क्या कीजिएगा? एक चाप खींचिएगा। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का, देन आफ्टर इधर से 3 और इधर से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दूसरे को काट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चाप एक दूसरे को जब तक नहीं काटेगा तब तक ट्रायंगल फॉर्म होगा नहीं, मीन्स यहाँ भी ट्रायंगल मेरा नहीं बन पाया। ठीक है, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए ना, कि कंडीशन होना चाहिए 2 भुजाओं का योग। ठीक है, तीसरा से बड़ा होना चाहिए। देखिए 3 + 2 कितना होता है? 5। 5 है 6 से बड़ा नहीं है ना, तो मिस ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग एक लेते हैं। ठीक है, 7, 5 और 6। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। एक 7 सेंटीमीटर का क्या लेंगे? एक लाइन लेंगे। ठीक है, देन आफ्टर इधर से 5 का चाप काटेंगे और इधर से हम लोग 6 का चाप काटेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, ये हो गया आपका 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे कट रहा है, तो हम लोग इसी को मिला देते हैं ना, ऐसे ही तो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। दिस वन इज द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बना, मीन्स ट्रायंगल बनने के लिए हम लोग देख रहे हैं कंडीशन क्या होना चाहिए कि भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरा से
ठीक है, बड़ा होना चाहिए। देखिए 7 5 12, तीसरा से है ना 12, 6 5 11, इससे बड़ा है ना 6 और 7 कितना होता है 13, 5 से है ना 12। तो ये कंडीशन फॉलो करना ही चाहिए, तभी ट्रायंगल आप बना पाएंगे। नहीं तो देखिए यहाँ पे नहीं बन पा रहा, ठीक है, यहाँ भी नहीं बन पा रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग इसमें क्या देखें, इसमें हम लोग क्या सीखें, इसमें सीखें कि मीन्स यदि कोई ट्रायंगल, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग इस साइड लेते हैं, ठीक है, कि कोई ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी और भुजा ए बी सी है, तो ठीक है, ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन, ठीक है, प्रॉपर्टी या कंडीशन बोल लीजिए, कंडीशन पहला क्या होगा कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हिंदी में कि दो भुजाओं का योग, ठीक है, तीसरा भुजा से हमेशा, ठीक है, ऑलवेज हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, मीन्स बी प्लस सी ग्रेटर देन ए प्लस बी ग्रेटर देन सी और सी प्लस ए, ठीक है, ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, मीन्स दो भुजाओं का जोड़, ठीक है, हमेशा तीसरा से बड़ा होगा। ठीक है, दो भुजाओं का जोड़ तीसरा से बड़ा होगा। अब देखिए यहीं पे एक हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, सपोज दैट, देखिए बी को इसी साइड रहने देते हैं, बी को इसी साइड रहने देते हैं, बी ग्रेटर देन ए माइनस सी। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना, सी को इस साइड ले गया, ठीक है, ये ए है तो सी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, मीन्स बी जो होगा ग्रेटर देन ए माइनस सी। ठीक है, मीन्स दो भुजाओं का अंतर जो होगा, ठीक है, तीसरी भुजा उससे, दो भुजाओं का अंतर का रिजल्ट जो होगा तीसरी भुजा उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे उसी साइड बी को इधर रहने देते हैं, ठीक है, और सी माइनस क्या हो जाएगा ए। तब देखिए दोस्तों यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए माइनस सी और बी ग्रेटर देन सी माइनस सी, ये दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है ना। यदि मान लीजिए ए बड़ा है बी छोटा है तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव। जब ये वही सेम आपका ट्रायंगल है उसी में सी माइनस सी, तो यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव। तो एक ही में बी निगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकता है ना। तो चलिए इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड लगा देंगे। ठीक है, मॉड मीन्स अब क्या होगा, दोनों रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ, दोनों रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मीन्स दो भुजाओं का अंतर, ठीक है, तीसरा भुजा से छोटा होता है, दो भुजाओं का, और दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा से हमेशा बड़ा होता है। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं, ठीक है, दूसरा का आता है कि दूसरा इसी में difference of two sides is always less than third side। मीन्स हिंदी में भी देख लो, बोल देता हूँ, लिखूंगा कितना, दो भुजाओं का अंतर, ठीक है, हमेशा तीसरे भुजा से छोटा होता है। दो भुजाओं का अंतर जो लिखिएगा लिख लीजिएगा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, लेस होगा, छोटा होगा। तो यही कंडीशन लिख लीजिए आप यहाँ पे, बी माइनस सी किससे होगा, ए से छोटा होगा, सी माइनस ए किससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा, ए माइनस बी किससे छोटा होगा, सी से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टी। ये सब का इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, प्रॉब्लम में। जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो सभी का इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्या है, चलिए एक इसी पे एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसी पे। ठीक है, यदि यदि एक त्रिभुज का भुजा 8 बी और 14 है, तब ठीक है, ऑप्शन ए में आपको दे देगा 8 लेस देन बी और लेस देन 14। ठीक है, बी ऑप्शन में दे देगा 14 लेस देन बी लेस देन 19। सी ऑप्शन में दे देगा 6 लेस देन बी लेस देन 22। और डी ऑप्शन में आपको रहेगा 7 लेस देन बी लेस देन 21। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देखे हैं, क्या अभी जस्ट आप लोग ने देखा था, क्या देखा था कि b माइनस सी, ठीक है, लेस देन ए, हाँ, और a से बड़ा होगा दो भुजाओं का b प्लस सी। ठीक है, मीन्स b माइनस सी जो होगा, ठीक, इसका रिजल्ट हाँ हमेशा क्या होगा, छोटा होगा a से, लेकिन दो भुजाओं का जोड़ जो होगा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा a से। ठीक है, यही देखा था आपने, तो यहाँ पे सेम लगा दो। मीन्स 8 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, लेस देन मीन्स बी, ठीक है, तीसरी भुजा का, और ये 14 8 22। ठीक है, बी प्लस सी। कोई भी दो भुजा, ऐसा नहीं कि अब ये मान लेना ये बी है ये सी है, मीन्स ये दोनों, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया ए का लेकर कम कर रहा है। ठीक है, मीन्स 8 6 14, सॉरी 14 प्लस 8 22, और ये 14 प्लस 8 14 माइनस, या 8 माइनस 14 लिखो तो -6 आएगा, और यहाँ पे मॉड है तो मॉड से जब बाहर निकलता क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, तो 6 हाँ लेस देन बी लेस देन 22। तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लीजिए, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछते हैं, सीधे सवाल नहीं पूछते हैं। तो आपको आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं एसएससी का, रेलवे का, और भी जितने भी स्टेट प्लस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, तो इस तरह के सवाल पूछते हैं। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करके जाना होगा, सिंपल ट्रेडिशन नहीं कि दो भुजा बराबर है तो तीसरा क्या होगा, ऐसे नहीं पूछते हैं अब सवाल, ऐसे आपको प्रैक्टिस करके जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा प्रॉपर्टी होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स दो प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए थे। तीसरा कहता है कि कोई त्रिभुज है, ये सब जानते होंगे। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, मीन्स तीसरा कहता है कि तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग हमेशा हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है इधर, हाँ दिख रहा है। तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो मीन्स यहाँ पे कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। कहता है अगर कोई दो भुजा या दो एंगल बराबर है तो उसके सामने का एंगल या भुजा क्या होगा, बराबर होगा। चलिए लिखते हैं, अगर कोई त्रिभुज का दो भुजा, ठीक है, दो भुजा या दो एंगल बराबर है तो उसके सामने का एंगल या भुजा हमेशा बराबर होगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं फिगर से, ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हर एक प्रॉपर्टी को, हर एक सवाल को फिगर बना के आपको दिखाएं। ए बी सी, ये हो जाएगा सी साइड,
ये बी साइड और ये ए साइड। तो क्या कहा, यदि कोण बी इक्वल टू कोण सी है तो क्या होगा, भुजा बी बराबर भुजा सी होगा। यदि ये और ये दोनों एंगल यदि आपस में बराबर है तो आपका ये दोनों भुजा क्या होगा, इसके साइड वाला ये, इसके अपोजिट वाला ये क्या होगा, सामने वाला हमेशा भुजा बराबर होगा। ठीक है। और इसमें यदि कोण बी, ठीक है, बड़ा होगा कोण सी से तो क्या होगा, बी बड़ा होगा सी से। साइड बी हमेशा साइड बी से। यदि कोण बी कोण सी से बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ये साइड भी बड़ा होगा, इसके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा। यदि कोण बड़ा है तो इसके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा इसके सामने वाला साइड से। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोण बी छोटा होगा कोण सी से, ठीक है, तो क्या होगा कि बी भी क्या होगा, छोटा होगा सी से। जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाला भुजा बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 145 डिग्री है। ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है, टू कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। देन तब, ठीक है, ऑप्शन ए में है आपका भुजा ए सी ग्रेटर देन ए बी, बी में है आपका ए सी लेस देन ए बी, सी में है आपका ए सी बराबर ए बी और डी ऑप्शन में है नन। ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग 180 डिग्री के जगह पे कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो देखिए, इससे इस कंडीशन से हम लोग क्या करते हैं, 2 कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 180 है ना, 180 के जगह पे ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री भी बराबर तो ये, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी और सी कैंसिल हो गया, इधर 2b है और इधर 1b है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। मीन्स कोण b इक्वल टू कोण a, मीन्स कोण a इक्वल टू कोण b। जब कोण a इक्वल टू कोण b है, ठीक है, और क्या है, इससे सब सपोज दैट यहाँ फिगर बनाइए एक पहले। ठीक है, फिगर बनाइए। चलिए, जब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है, मीन्स कोण a इक्वल टू कोण b है। ठीक है। हाँ, और को दोनों का जोड़ जो है 145 डिग्री भी दिया हुआ है और दोनों बराबर भी है, तो मीन्स इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 72.5। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और a प्लस बी दिया हुआ है 145, तो c कितना हो जाएगा, 35 डिग्री है ना, 35 डिग्री। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, कोण b जो है, हाँ, बड़ा है कोण c से। देख रहे हैं ध्यान से, कोण b क्या है मेरा, कोण c से बड़ा है, तो b के अपोजिट वाला, ठीक है, ये मीन्स AC है और C के अपोजिट वाला AB है। ठीक है। जब B बड़ा है तो B के सामने वाला भुजा भी बड़ा होगा, मीन्स AC ग्रेटर देन AB के, मीन्स किस में है ऑप्शन में, देखिए ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो ऐसे आपको, ठीक है, सवाल सीखना पड़ेगा, इस लेवल का सीखना होगा। ठीक है, ऐसे ही आते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट। आई होप श्योर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, यूनिक वे से आप लोग थोड़ा डीप में ट्रायंगल सीख रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट आप लोग को बताता हूँ। चलिए अब पांचवा प्रॉपर्टी, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है सपोज दैट कोई ट्रायंगल है ए पी और सी, ठीक है। ये कौन आपका ए हो गया, ये कौन बी हो गया और ये कौन सी हो गया, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे ये कौन, तीनों कोणों का योग अभी जस्ट देखा हूं हम लोगों ने, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो इसका हम लोग मान लिख सकते हैं सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी, ठीक है। यही हुआ बात भाई, 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ए इस दोनों का सम 180 में घट जाएगा तो वही तो सी बचेगा ना, ठीक है। लिख सकते हैं ना ऐसा। मीन्स यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। ये जो हो गया मेरा ये मीन्स 180 माइनस ए प्लस बी। हाँ, अब आप देखिए ना कि ये जो है समूचा, ये समूचा एक स्ट्रेट लाइन है ना, और एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो मीन्स जो ये मेरा एंगल है सी, ठीक है, इसका सम और ये सम, इसको मान लीजिए ना एक्स, मान लीजिए ना एक्स, ठीक है, एक्स मान लीजिए। मीन्स सी प्लस एक्स जो होना चाहिए मेरा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, नहीं ये एंगल, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है ना 180 डिग्री। तो देखिए सी इक्वल टू क्या है, ठीक है, सी इक्वल टू यही है ना आपका, है ना यही। तो चलिए सी के जगह पे 180 डिग्री माइनस, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, अब प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए दोस्तों ये और ये कट गया, ठीक है, मीन्स ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, मीन्स एक्सटीरियर एंगल a प्लस बी। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि एक्सटीरियर एंगल ये जो निकल गया मेरा a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या है, देखिए इंटीरियर एंगल का क्या है, सम है, मीन्स एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आपका पांचवा प्रॉपर्टी हो गया। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि बाह्य कोण, ठीक है, या एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू सम ऑफ टू, दिख रहा है इधर, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। मीन्स बाह्य कोण सी जो है बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, मीन्स इंटीरियर एंगल के, मीन्स अंतः कोण के जोड़ के बराबर होगा। बाह्य कोण इक्वल टू, ठीक है, अंतः कोण के योग के बराबर होगा, ठीक है। हिंदी वाले भाई सुन लीजिए कि बाह्य कोण सी इक्वल टू अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इतना तक बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो इसीलिए हम लोग अब थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम। अब जो बताएंगे हम अभी, जो भी एग्जांपल, प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा। आप थ्योरी जो जितना अभी तक बताया है उसको भले भूल जाइएगा, लेकिन इसको नहीं भूलना है, इसको बार बार देखना है कैसे सर ने इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसा मेथड आपको किसी भी बुक में रेयर ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए जैसे देख लीजिए, आपको देखने से पता चल जाएगा कि यूनिक है, ठीक है, कुछ अच्छा हम सीख रहे हैं, पक्का 100% आपको फील हो जाएगा कि हम आज कुछ अच्छा सीखे हैं ट्रायंगल में, ठीक है। सपोज दैट देखिए एक त्रिभुज, पहला एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ये
फिगर दिख रहा है ना, ये ABC है, ठीक है, और ये आपका मिडिल में कहीं पे बिंदु D है, ठीक है, ये ABC, ठीक है। गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, कॉन A इक्वल टू 120, मीन्स ये जो है 120, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपका कॉन, ठीक है, दिया हुआ है कॉन DBC इक्वल टू 2 कॉन ADB के, ठीक है। और दिया हुआ है कॉन DCB इक्वल टू 2 कॉन ACD, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि कॉन BDC इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि कॉन एंगल A 120 डिग्री दिया हुआ है, देन आफ्टर कहा है क्या कि DBC, ठीक है, DBC मीन्स ये एंगल जो है, ठीक है, ABD सॉरी ABD, ठीक है, मीन्स ABD का क्या है, दोगुना, ABD का दोगुना, ये एंगल जो है इसका दोगुना है, ये एंगल इसका दोगुना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ है, DCB, ये एंगल जो है इसका दोगुना है, ठीक है, मीन्स किसका, इसका दोगुना ये एंगल दिया हुआ है। तो पूछता क्या है कि BDC, ठीक है दोस्तों, BDC हमें मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं, चलिए लाल से हम लोग फिगर बनाते हैं नेक्स्ट, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सॉल्यूशन वाला फिगर है। चलिए देखते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा जिग जैग हो जाएगा। ABCD, ठीक है। अब देखिएगा जैसे हम बनाएंगे वैसे ही आप लोग को बना है। ये एंगल दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है पहले से 120, ठीक है, ये एंगल 120 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये 120 है, तो ये जो होगा ये दोनों का सम कितना होगा बताइए, 60 ही होगा ना। क्यों, क्योंकि कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C 180 होना चाहिए। तो जब 120 A हो ही गया तो मीन्स ये दोनों मिलके 60 है, ठीक है। मीन्स सपोज दैट मान लेते हैं ये 30 है, कौन B और कौन C भी 30 होगा, ठीक है। मीन्स ये भी 30 होगा, मीन्स ये 30 होगा, ये 30 होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन से देख रहे हैं क्या कि हम कि इसका दोगुना ये है, मीन्स यदि ये 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, तो ये जो है मेरा 20 डिग्री है, और इसमें ये यदि 10 डिग्री है तो ये मेरा क्या है 20 डिग्री है, तो चलिए जब ये हो गया 20, ये हो गया 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 20 40, तो ये तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री ना, है ना। तो ये 40 है तो ये कितना होगा 140, मीन्स मेरा आंसर जो होगा, आंसर कितना होगा 140 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बराबर तो दिया हुआ कंडीशन में नहीं है, तो आपने ये दोनों AB और AC को बराबर क्यों मान लिया। चलो भाई तेरा ही मानता हूँ, मैं बराबर नहीं मानता हूँ। चलो ठीक है, सही, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बराबर नहीं है। चलो अब कुछ भी कर लो, ये 140 ही आएगा। देखो सपोज दैट यही था ना सवाल, ये सवाल था, ठीक है, और ये था, ये मेरा 120 डिग्री था। हम बराबर नहीं मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो जान रहे ना तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम इसको मान लिए कि ये 0 है, ये 0 है तो इसका दोगुना ये है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा 0 को दोगुना 0 होगा। जब ये 0 ये 0, ठीक है, तो ये कितना होगा, जब तीनों का 60 है तो ये कितना होगा समूचा 60 होगा। जब ये 60 है, क्योंकि ये 120, ये 0 हो गया, 0 जोड़ 0 0 हो गया, तो ये 60 होना चाहिए समूचा। जब 60 होना चाहिए तो कंडीशन में दिया हुआ है कि इसका दोगुना है, 60 है समूचा, तो ये 20 होगा, ये 40 होगा। जब ये 40 होगा, ये 0 है, तो ये कितना होगा 140 ही तो होगा ना, तब ना ये में 140 प्लस 40 प्लस 0 कितना होगा 180, तीनों कोनों का। अब कुछ भी कर लो आप, 180 ही आएगा,
सॉरी 140 ही आएगा। ठीक है, तो यहां भी आंसर क्या आया मेरा 140 डिग्री। ठीक है, कौन सा कौन कौन बी डी सी। ठीक है, चलो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल है, ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है, एडजस्ट है ना, अगर दिख तो रहा है। चलो दूसरा नंबर सवाल लेता हूं। चलिए, कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये यहाँ है डी, ठीक है, और ये है ई। ए बी सी डी ये हो गया, और गिवन दिया हुआ है, दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी के, मीन्स ए बी बराबर ए सी के, और दिया हुआ है क्या कि ए डी बराबर ए ई, मीन्स ए डी बराबर ए ई। तो और हमें निकालना क्या है सी डी ई। ठीक है, सी डी ई इक्वल टू क्या होगा, और ये एंगल हमें दिया हुआ है कितना 50 डिग्री। ठीक है, चलो ये सवाल है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी वही प्रोसेस लगाते हैं, देखिएगा वही टेक्निक्स। ठीक है, आपको बिल्कुल आज से मैजिक लगेगा, मैजिक एंगल निकालना मैजिक लगेगा। अब देख तो लो, चलो सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहां से सॉल्यूशन क्या था, फिगर यही था ना, यहां से ये है ए बी सी डी ई। चलिए, और ये दिया हुआ था 50 डिग्री। बस यही था सवाल। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कि सी डी ई मीन्स एंगल, ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये एंगल निकालना है, तो हम देखते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, ठीक है, फिर से सपोज दैट ये 90 है। अब 90 है नहीं है, मैंने मान लिया 90, मान तो सकते हैं ना, मैथ में मान तो सकते ही हैं। चलिए ये 90 है, जब ये 90 ये 50, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 40। और यहाँ कंडीशन दिया हुआ है ये दोनों बराबर हैं, ये 40 तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए 40। ठीक है, अब ये 40 और देखिए ये 40 ये 40, 40 40 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 80 और ये देखिए ट्रायंगल ए बी सी में 40 40, ठीक है 80 हो गया। जब 80 ये हो गया तो तीनों कोनों का योग 180 होता है। ठीक है, 100 होना चाहिए, ये 50 है तो ये कितना होगा 50 कह सकते हैं ना, है कि नहीं, ये 50 हो गया। ठीक है, चलिए ये 50 हो गया, तो अब देखिए ये, ठीक है, आपका कौन सा दिया हुआ है देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 50 हो गया, और कंडीशन दिया हुआ है ए डी इक्वल टू ए ई, ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होगा। ये 50 है तो ये दोनों का जोड़ 130 होगा, तो 130 होगा तो दोनों बराबर हैं, तो ये 65 और ये भी कितना 65। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल का ये 65 क्या है एक्सटीरियर एंगल है ना, ये 65 क्या है मेरा, ये क्या है मेरा 65, ये एक्सटीरियर एंगल है, मीन्स इस दोनों को सम इसके बराबर होगा। ये 40 है तो ये कितना होगा ये एंगल 25 डिग्री, है ना। क्यों, क्योंकि इस दोनों का सम, मैंने पांचवा प्रॉपर्टी बताया था कि एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, ये 40 और ये कितना होना चाहिए जो ये 65 हो जाए। क्यों, क्योंकि ये 50 है तो ये 130 होना चाहिए दोनों का, तो दोनों ये दोनों सवाल में दिया हुआ बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा। तो 130 का आधा ये 65, ये 65 130, ये 65 ये 40, तो ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, चलिए एक और प्रोसेस बताता हूँ इसी को अदर मेथड से। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस से। तो आपको लगा होगा कि यहाँ भाई ये तो दिया हुआ नहीं है कि ये लंबी है, ये 90 क्यों है, तो हम 90 नहीं मानते हैं, चलो कुछ और मानते हैं। अब कुछ भी कर लो ये 25 ही आएगा, देखना अब 25 ही आएगा। आपको मैजिक लग रहा होगा ना आज कि गजब गजब हो रहा है, आज गजब हो रहा है, गजब गजब होगा भाई, गजब ही होगा, मैं बताऊंगा तो गजब ही होगा।
गजब क्यों नहीं होगा, गजब हो के रहेगा। चलो भाई, ये है 50, ठीक है, ये 50 है, और हम लोग जान रहे हैं तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और दिया हुआ सवाल में ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। अभी देखो मैं कैसा गजब करता हूं, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों जब बराबर है तो इसको हम जीरो, इसको जीरो मान सकते हैं ना, ठीक है, मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 50, तीनों कोनों का योग 180 पुराना है, ये जानते हैं हम, बस वो थ्योरम फेल नहीं होना चाहिए। तो ये 0 प्लस 0, 0 प्लस 50, 50, तो ये कितना होना चाहिए, 130 डिग्री ना, ये कौन कितना होना चाहिए, 130 डिग्री, ठीक है। जब ये 130 डिग्री, ये दोनों बराबर है ना, मीन्स ए डी और ए ई बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होगा। जब ये 130 है तो बचा कितना, 50, तो 50 कहीं ना ये आधा आधा होगा, ये भी 25 और ये भी कितना, 25, ठीक है। जब ये 25 है, ठीक है, और ये जो है ट्रायंगल डी सी ई का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर जो होता है दो इंटरनल एंगल का जोड़ के बराबर होता है, मीन्स एंगल डी और एंगल सी जो होगा, ठीक है, ई के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, मीन्स इस दोनों का जोड़, ठीक है, इसके 25 के बराबर होना चाहिए। तो ये 0 है तो ये 25 ही होगा, तब ना 25 प्लस 0 इसके बराबर होगा। पांचवा प्रॉपर्टी आप याद करो, ये वाला प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी, ये जो है होता है इस दोनों के सम के बराबर होता है। तो लग रहा है मैजिक, चलिए, चलो कुछ अजीब लग रहा है ना, चलो एक और अति से बताता हूं, आज मैजिक ही हो किया जाए। चलो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ऐसे ही था ना, ये ई है और ये आपका डी है। अब किसी ने कहा कि सर ये तो 50 दिया हुआ है, ठीक है, और किसी उल्लू ने बोला नहीं हम इसको 150 मानेंगे, कुछ भी 150 मान लेंगे, चलिए मान लो 150 ही, यदि आपको इसको मानना है, सपोज करना, तो मानो 150 ही मानो, घोड़ा हाथी जो मानना है वही मानो आप, ठीक है, 150। तो अब देखिए 150 और 50 कितना हो गया, 200, और तीनों कोनों का एंगल जो होता है मेरा कितना होता है, ये समूचा, ये 50, 150, 200 हो गया ना, तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो मीन्स मेरा ये दोनों एंगल बराबर है, क्यों, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है ये और ये भुजा बराबर है, तो दोनों साइड का एंगल क्या होगा, बराबर होगा, तो दोनों को जोड़ के 200 हो जाता है ना, 200 मीन्स 20 कम होना चाहिए, तो इसको -10 होना पड़ेगा, इसको -10 होना पड़ेगा, ठीक है। जब ये -10 है, ये 150 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 है ना, 30 होगा ना, ये दोनों का जोड़, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, सवाल में दिया हुआ है ए डी और ए ई बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। जब ये 150 है तो इस दोनों का जोड़ 30 होना चाहिए, तो 30 है तो दोनों बराबर होगा, तो मीन्स ये भी 15 और ये भी 15, ठीक है। अब देखिए जब ये 15 है एक्सटीरियर एंगल, तो इस दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जो -10 जुट के 25, यहाँ पर 15 आ जाएगा, मीन्स यहाँ 25 ही रखना होगा, 25 जोड़ -10 15, मैंने दो अंतः कोनों का योग बाह्य कोनों के योग के बराबर होना चाहिए। तो फिर क्या आया, 25 आंसर, कुछ भी कर लो 25 ही आएगा, है ना, मैजिक हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट, चलो इधर लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, एक सवाल पहले लिख लेते हैं, ऐसे हैं, आज मैजिक ही होने दो, ठीक है। और ये एक इसका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि वैसा लाइन जो किसी एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर, ये साइन होता है एंगल बाइसेक्टर, मीन्स ये एंगल ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ए बी सी कोई ट्रायंगल है और यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई, अब जो बचा उसको एफ मान लीजिए, और मेरा गिवन दिया हुआ क्या हुआ है, गिवन, ठीक है, गिवन दिया हुआ है क्या है, ए डी इक्वल टू ए ई, ठीक है, और हमको निकालना क्या है, और यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है, और निकालना है कौन, सी एफ
CFE, CFE, CFE मीन्स ये एंगल निकालना है, ठीक है। और दिया हुआ सिर्फ ये है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट फिगर में करते हैं, क्योंकि वो सवाल क्लियर रहने देते हैं। बहुत ज़्यादा झिकझैक हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग को समझने में। यही है ना, ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है और ये आपका एफ है। ये 80 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है तो चलो हम मानते हैं ये 10 डिग्री है और ये 10 डिग्री, मान सकते हैं कि नहीं। तो 10 10 20 और ये 80, कितना हो गया 100, 100 हो गया। तो तीनों कोनों का योग 180, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 80 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 10 और ये 20, 100 100 तो ये 80 डिग्री और ये दोनों बराबर है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर है, ये 80 है तो बचा 100, तो मीन्स ये भी 50 और ये भी 50, ये 50 और ये 50, ठीक है। 50-50 दिख रहा है ना, ठीक है। ये 50 और ये 50, ठीक है। चलिए जब ये 50 ये 50 ये 80 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम लोग को, और ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट लाइन बन जाएगा 180, ये 50 है तो ये 130। अब देखिए ये तीनों कोनों का, ये 130 तो ये कितना 10, तो 130 10 40, तो ये कितना होना चाहिए, हाँ 40 डिग्री। ये कितना होना चाहिए 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 40 प्लस 130 प्लस 10, देखो 180 होता है कि नहीं। मीन्स आंसर जो होगा इसका कितना होगा 40 डिग्री, ठीक है। चलो एक और प्रोसेस से बताता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिगर बनाओ। यही सवाल को आप लोग की जिद पे कि ऐसा हो कैसे रहा है, ऐसा हो ऐसे रहा है, ऐसे ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे हो रहा है। जादू हो रहा है भाई, जादू जादू कर रहा हूँ। A B C D E F, ठीक है। ये दिया हुआ था 80 डिग्री, ठीक है। ये 80 डिग्री है तो ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर है। मैं इसको 0 मानूंगा, चलो मैं 0 मान लिया। ये 0 ये 0 ये 80, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 100, क्योंकि 100 प्लस 80 180 प्लस 0 180, तो तीनों कोनों का योग 180, हमेशा 180 रहने देना है, ठीक है। ये 180 ये दोनों बराबर है, सवाल में दिया हुआ है AD और AE बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। मीन्स ये 100 है तो ये 50, 50 में से ये 25, ये भी 25, ठीक है। ये 25 हो गया, ठीक है। चलिए ये 25, सॉरी ये 100 है ना, तो 80 बचा ना, 40 हो जाएगा ना, 40, ये 40 और ये भी 40, सॉरी 40, ठीक है। तो देखिए ये समूचा एक लाइन बन जाता है ना, एक लाइन पर का कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 40, तो ये कितना हो जाएगा 140, ठीक है 140। तो ये 140 ये 0, तो ये कितना होगा 40, क्योंकि 140 प्लस 40 प्लस 0 कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये आंसर रहा मेरा, ये आंसर रहा कितना 40 डिग्री। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वही आएगा। चलो एक एग्जांपल और बताता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल और लास्ट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, फिर अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास सफिशिएंट टूल्स नहीं है। ऐसे ही मैं किसी तरह मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है मैं सारा किट ले लूँगा, सारा जो भी इंपॉर्टेंट इसेंशियल इसका टूल्स है सारे ले लूँगा। देन आफ्टर फिर हम लोग अप्रोप्रिएट अच्छे से, ठीक है। अभी तो हमें उतना वीडियो को एडिट करने भी नहीं आ रहा है, जैसे तैसे मैं डाल दे रहा हूँ। चलो एक और एग्जांपल, एक ट्रिंगल है, क्या है ABC, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और यहाँ से ये एक लाइन है, ये मान लो ECD, और दिया हुआ है कुछ नहीं AD इक्वल टू AM, ठीक है। मीन्स AD इक्वल टू AM, ये दोनों बराबर है, ठीक है। AD इक्वल टू AM दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है 59 डिग्री, ठीक है दोस्तों। निकालना क्या है, कौन MAC, ये निकालना है ये, ठीक है, इक्वल टू वाट, ठीक है। देन आफ्टर देखिए हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन वाला फिगर, क्योंकि उसमें घिस घिस हो जाएगा। ये था ना बाइसेक्टर था ना, और ये मेरा M था ना, और ये दिया हुआ था
ये डी था, ये ए बी सी, ये 59 दिया हुआ था, 59। चलो मैं इसको कुछ भी मानता हूँ, एक मानता हूँ, ये 1 डिग्री, ठीक है। बाइसेक्टर है तो ये भी 1, ठीक है, ये जितना उतना ही ये 1। तो चलिए देखते हैं, ये 1 ये 1, तो देखिए इस ट्रायंगल का सी बी डी का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इस दोनों के सम के बराबर होगा ये, ठीक है। 59 + 1 कितना, 60, मीन्स ये 60 होना चाहिए। ब्लू से बनाता हूँ, ब्लू से, ये 60, ठीक है। अब देखिए ये और ये क्या है, बराबर है ना, कंडीशन में ए डी और एम बराबर, ये 60, तो ये भी क्या हो जाएगा 60। जब ये 60, ये 60 ये 60, ठीक है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 60 है, तो देखिए ये एक लाइन है ना, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180, है ना, 180 है, तो 180 है, तो ये हो जाएगा मेरा 120, और ये 1 डिग्री है, 120 121 मीन्स ये हो जाएगा आपका कितना 59, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 59।